राहुल सुनो तो। अभी नहीं पापा, देर हो रही है। जरा रुको तो सही, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बेटा बात क्या है? तुम हमारा ये छोटा सा कारोबार क्यों छोड़ना चाहते हो? क्या बुराई है इसमें? कोई बुराई नहीं पापा, मैं अपने बलबूते कुछ करना चाहता हूँ, सिर्फ कुछ समय के लिए। लेकिन बेटा तुमने पिछले साल जो लक्ष्य रखा था उसका क्या? लक्ष्य? कौन सा लक्ष्य? तुमने कहा था कि पढ़ाई खत्म करने के बाद तुम कोई पार्ट टाइम नौकरी करोगे ताकि तुम पायनियरिंग कर सको। हाँ, कहा तो था, मगर क्या? क्या वो सिर्फ बोलने भर के लिए था? बेटा मैं ये नहीं कहता किसी और के लिए काम करना गलत है, पर तुम ही सोचो, क्या तुम्हें पायनियरिंग के लिए वक्त मिलेगा? लेकिन अगर तुम मेरे साथ काम करते रहोगे तो तुम पायनियरिंग कर पाओगे। मैं जानता हूँ पापा, पर अब हालात बदल गए हैं। हालात बदल गए हैं? कैसे? मैं बदल गया हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? अब मैं जिंदगी को अलग नजरिए से देखने लगा हूँ। कैसे समझाऊं आपको? मैं खुद भी ठीक से नहीं जानता कि मैं जिंदगी से क्या चाहता हूँ। पढ़ाई लिखाई ने मुझे थका दिया है, अब मैं आराम चाहता हूँ, बस कुछ वक्त के लिए। वैसे मैंने दूसरी नौकरी ढूंढ ली है। क्या? तुमने दूसरी नौकरी ढूंढ ली? कैसी नौकरी? जरा हम भी तो जाने। कुणाल जिस कंप्यूटर कंपनी में है, वहीं उसने मेरे लिए भी एक नौकरी देख रखी है। कुणाल? तब तो हो गया तेरा बंटाधार। ये तुमने क्या किया राहुल? कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता। देख छोटे, सभी भाई बहन जानते हैं कि कुणाल सच्चाई में कितना ढीला है। फिल्में देखना, वीडियो गेम खेलना, बस और कोई काम धंधा नहीं उसे। बाल की खाल निकालना तो कोई आपसे सीखे। मन बहलाव के लिए अगर कोई फिल्में देख ले, वीडियो गेम खेल ले, तो इसमें हर्ज ही क्या है? कुणाल को छोड़ो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा वहां नौकरी करना सही होगा। ओहो पापा, कुछ ही महीनों की तो बात है, और फिर मैं ये नौकरी पैसों के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, अपने फैसले खुद लेना चाहता हूँ। अगर ये बात है तो मैं तुम्हें ऐसा काम दूंगा जिसमें तुम अपनी मर्जी के मालिक होगे। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं सच्चाई छोड़ कर जा रहा हूँ। मैंने ऐसा कब कहा? पापा, अगर आपको लगता है कि आपका ये बेटा किसी मुसीबत में फंस जाएगा, तो यकीन रखिए ऐसा कुछ नहीं होगा। पापा, इससे पहले कि मैं जिंदगी की दौड़ धूप में लग जाऊं, मैं खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ। देखो राहुल, इस बारे में हमारी पहले भी बात हो चुकी है। अब तुम बड़े हो गए हो, अपने फैसले खुद ले सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, हम जो भी करते हैं उसका अंजाम हमें भुगतना पड़ता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जानता हूँ पापा। एक और बात, हम जो भी सोचते हैं, कहते हैं और करते हैं, यहोवा से कुछ नहीं छिपता। उफ, आप लोग समझते क्यों नहीं? क्या थोड़ी सी आजादी की चाहत रखना गलत है? आजादी? राहुल, कोई भी इंसान पूरी तरह आजाद नहीं हो सकता। रोहित ठीक कह रहा है, हम सभी किसी न किसी को जवाब दे हैं। मुझे पता है। तुम मेरे अच्छे बच्चे हो, और मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि यहोवा की सेवा करने की जो तालीम तुम्हें मिली है वो यूं ही बर्बाद हो जाए। आप यही तो भूल कर रहे हैं पापा, अब मैं बच्चा नहीं रहा। बेटा मेरी यही ख्वाहिश है कि तुम मेरे साथ काम करते रहो। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपका सिर शर्म से झुक जाए। मुझे उम्मीद है तुम अपनी बात रखोगे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। पापा यकीन रखिए, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। रोहित, राहुल, तुम दोनों मेरी जिंदगी हो, और मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहता हूँ। पापा प्लीज। अरे मम्मी, मेरे नए जूते देखे आपने? कैसे हैं? हाँ, अच्छे हैं बेटे। चलो मैं निकलता हूँ। बाय मम्मी, बाय पापा, बाय भैया। शाम को मीटिंग से पहले घर आ जाऊंगा। रोहित, अब हमें भी निकलना चाहिए। पापा, राहुल का कुणाल के साथ काम करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्यों बेटा? आप तो जानते हैं मंडली के कुछ भाई कुणाल को मुसीबत कहते हैं। मुझे तो उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं। देख लेना, वो राहुल को भी बिगाड़ देगा। तुम्हारा भाई राहुल अच्छा लड़का है। हाँ, ये बात और है कि उसमें अभी भी थोड़ी बहुत नादानी है। पापा, आपको या मम्मी को कोई दुख पहुंचे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जानता हूं बेटा, लेकिन हरेक की जिंदगी में एक ऐसा मुकाम आता है जब उसे अपने फैसले खुद लेने पड़ते हैं, और उनके अंजाम भी उसे ही भुगतने पड़ते हैं। एक दिन राहुल भी ये बात समझ जाएगा, मगर तब तक हमें अपनी तरफ से उसे पूरी मदद देनी चाहिए। मदद? बरसों से यही तो कर रहा हूं। इसलिए मुझे तुम पर नाज है बेटा। अब चलो चलते हैं,
वरना काम के लिए देर हो जाएगी। जी पापा, मैं टूल बॉक्स ले आता हूँ। सुभाष, मेरा दिल बैठा जा रहा है। कहीं रोहित की बात सच निकली तो? कुसुम, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आज तक जो भी नौजवान बुरी सोबत में पड़ा है, वो किसी न किसी मुसीबत में जरूर फंसा है। मुझे फिक्र है कि उस कुणाल के चक्कर में मेरा लाल सच्चाई से बहक ना जाए। राहुल दिल का अच्छा है और उसने ठीक है तो कहा, अब वो बच्चा नहीं रहा। पर हाँ, यहोवा के साथ उसका रिश्ता मजबूत है या नहीं, यह अलग बात है। वो दुनिया के साँचे में ढलेगा या नहीं, इसका फैसला उसे ही करना है और वक्त ही बताएगा कि वो क्या फैसला करता है। पता नहीं हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई है कि नहीं। सुभाष, कहीं हमारी परवरिश में कोई कमी तो नहीं रह गई? ऐसा मत सोचो कुसुम, हमने बच्चों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। आजकल मुझे एक अजीब सी बेचैनी होती है, ना जाने क्या होने वाला है। कुसुम, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि एक बच्चा माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। जब बच्चा समझदार हो जाता है तो खुद अपने कामों के लिए यहोवा के सामने जवाबदेह ठहरता है। और अब राहुल को भी दिखाना होगा कि उसके दिल में क्या है। इसी बात का तो डर है मुझे। चल बता। क्या? अब बता भी दे यार, तेरे पापा ने क्या कहा? यही कि यहोवा से कुछ नहीं छिपता और हम सबको से हिसाब देना है। वही घिसी पिटी बात यार। ये मम्मी पापा भी ना बस एक ही रट लगाए रहते हैं। और क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं। सच? तू मजाक तो नहीं कर रहा? इसका मतलब तू मेरे साथ काम करेगा? हाँ, अब तो तेरे साथ ही खपना है। ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। मैंने सब कुछ सोच रखा है। बस 5-6 महीनों की बात है। कुछ पैसे जमा हुए नहीं कि हम यहां से फुर्र। शहर में मेरा चचेरा भाई शेखर रहता है। जब तक हमें कहीं ठिकाना नहीं मिलता, हम उसके यहां रुक जाएंगे। क्यों, क्या बोलता है? हाँ ठीक है। मुझे एक नया वीडियो गेम बनाने की तरकीब सूझी है। सुनेगा ना तो तू हिल जाएगा। देख लेना, हमारा ये वीडियो गेम पूरी दुनिया में धूम मचा देगा। तो बता, मेरा साथ देगा ना? हाँ, मैं ये मत सोच मैं यूं ही फेंक रहा हूं। मैं दिन रात इंटरनेट पर सिर खपाता हूं, सिर्फ वीडियो गेम खेलने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि इन्हें कैसे तैयार किया गया है। मुझे तो पक्का यकीन है कि अगर हम ऐसे वीडियो गेम बनाने लगे तो हम पैसों में खेलेंगे, पैसों में। बोल, कैसी लगी मेरी तरकीब? आइडिया तो अच्छा है। मुंह तो देख अपना, कैसा लटका हुआ है। सोच, वो दिन दूर नहीं जब हमारे सारे सपने सच हो जाएंगे। पूरी दुनिया में हमारी धाक होगी। हमारे गेम खरीदने के लिए लोगों की लाइन लगी होगी। राहुल, तुझे अब भी मुझ पर यकीन नहीं? कितनी बार कहूं, फिक्र मत कर यार, मैं हूं ना। मान गए कुणाल, क्या प्लानिंग की है? अरे भाई, किसी को तो दिमाग लगाना ही होगा, वरना मिल गई कामयाबी। चल, तुझे विक्रम से मिलवाता हूं। कौन विक्रम? तू चल तो सही। ये वही बंदा है जो हर महीने तेरी जेब भरेगा। मैं हूं विक्रम, इस कंपनी का मैनेजर। वैसे तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। और तुम हो राहुल, राइट? ठीक पहचाना आपने। राहुल, मैं तुम्हारा चेहरा पढ़कर बता सकता हूं कि तुम जिंदा दिल हो और तुम्हें कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। मुझे यकीन है तुम दुनिया में बहुत आगे जाओगे। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया सर। तुमने अभी अभी पढ़ाई खत्म की है और कंप्यूटर लाइन में तुम एकदम नए हो। वैसे तुमने जिंदगी में क्या करने की सोची है? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा। कुणाल अक्सर तुम्हारे बारे में बात करता है। वो बड़ा मेहनती है, काम के लिए कभी ना नहीं कहता। जो भी कहो, जब भी कहो, फौरन कर देता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम भी कुणाल की तरह मेहनत करोगे। आजमा कर तो देखिए सर। क्या तुम दिन रात एक करने को तैयार हो? बिल्कुल, सिर्फ गुरुवार और रविवार को छोड़कर। क्यों, कोई खास वजह? इन दोनों ही दिन शाम को मुझे मीटिंग में जाना होता है। मीटिंग? कुणाल, कहीं ये वही मीटिंग तो नहीं जिनका जिक्र तुमने शुरू में किया था? हाँ वही। ओ, धार्मिक सभाएं। अब समझा। ठीक है, पर बदले में तुम्हें शनिवार या रविवार को काम करना होगा, या फिर रविवार को कुछ घंटों के लिए तो आना ही पड़ेगा। मंजूर है? मंजूर है। कुणाल को तो हमारी सारी शर्तें मंजूर हैं। उसने मुझसे ये भी कहा कि अगर वो अपने चर्च की किसी मीटिंग में नहीं जा सका तो वो उसी मीटिंग के लिए किसी और वक्त पर दूसरे चर्च में चला जाएगा। चाहो तो तुम भी ऐसा कर लेना, अपने काम के मुताबिक जमा लेना।
अच्छा राहुल, कल सुबह 9 बजे तक यहाँ पहुंच जाना। देखते हैं तुम कितने काबिल हो। कुणाल, राहुल को जरा ऑफिस दिखा दो और सबसे जान पहचान करा दो। चल मैं तुझे अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। अरे तुझे आए अभी 3 हफ्ते भी नहीं हुए और तूने दोस्त भी बना लिए। दोस्त बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तू तो उस्ताद है। वो तो मैं हूँ। ये ऑफिस पराग का है। वो कंप्यूटर हार्डवेयर का जीनियस है। वहाँ पंकज और दीपक बैठते हैं। वो दोनों कंपनी के प्रोग्रामर हैं। उन्हें जब भी देखो कंप्यूटर में घुसे रहते हैं। मुझे नहीं लगता वो कभी सोते भी हैं। और वो रहे लड़कियों के ऑफिस। पहला अदिति का, दूसरा दिव्या का और उसके बाद वाला पल्लवी का। और हाँ, सोनिया से मिलकर तो तेरी तबीयत खुश हो जाएगी। वो क्यों? तू सवाल बहुत करता है यार। बात यह है कि सोनिया तुझसे मिलने के लिए बेकरार है। वो सब छोड़ कुणाल, पहले ये बता, क्या तूने मैनेजर से कहा कि अगर तू हमारी मंडली की सभा में नहीं जा सका तो किसी दूसरी मंडली की सभा में चला जाएगा? हाँ, कहा तो। तू ऐसा कैसे कह सकता है? मैनेजर सोचेगा कि हमारी मीटिंग की कोई मायने नहीं और वो हमें जब चाहे काम पर बुलाएगा। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो। टेंशन मत ले यार, वैसे भी मैंने बस कुछ ही मीटिंग छोड़ी है। हेलो, तू किसे बेवकूफ बना रहा है? मुझे सब मालूम है तूने कितनी मीटिंग गुल की है। ज्यादा मत सोच, मैंने सब संभाल लिया है। देखा नहीं मैनेजर मेरे काम से कितना खुश है। अरे राहुल, फिक्र मत कर यार, मैं हूं ना। अब चल उन लड़कियों से मिलवाता हूँ। हाय पल्लवी, हाय सोनिया। हाय कुणाल। इससे मिलो, यह है मेरा दोस्त राहुल। अच्छा, तो तुम हो राहुल? तुम दोनों से मिलकर खुशी हुई। जब हम इतने से थे ना, तब से हमारी यारी है। हम सगे भाइयों से कम नहीं। सच्ची? सोनिया, जरा राहुल को बताओ तो सही, तुम क्या काम कर रही हो? मैं कुछ भी तो नहीं। राहुल ये मजाक कर रही है। बॉस के सामने हर कोई कहता है मेरे पास हजारों काम है, मगर उसके जाते ही सब कहते हैं मैं कुछ भी तो नहीं कर रहा। चलो सोनिया, अब बता भी दो क्या कर रही हो तुम? वही पेपर वर्क, मैं तो तंग आ गई हूँ। खैर राहुल, तुम बताओ, कब से काम पर आ रहे हो? कल से। हाय, कल का इंतजार रहेगा मुझे। हाँ हाँ, तुम्हें तो रहेगा ही। चल राहुल, तुझे बाकी ऑफिस भी दिखाता हूँ। कुणाल, अब तक कहाँ छिपा रखा था तुमने इस हैंडसम को? मैं तो देखते ही उस पर फिदा हो गई। मैंने कहा था ना तुमसे, अब बस अपने हुस्न का जादू चलाओ और फिर देखो वो तुम्हारी बाहों में होगा। राहुल, आ गया तू? हाँ भैया, आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम था। ऐसा कौन सा काम था जो तुझे इतनी देर हो गई? कल एक कंपनी का बड़ा अफसर आ रहा है, इसलिए एक जरूरी प्रोजेक्ट खत्म करना था। बस उसी में उलझ गया। सॉरी भैया, मेरी वजह से तुम्हारी नींद टूट गई। कोई बात नहीं, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। पता नहीं कब आंख लग गई। वैसे तेरी नौकरी कैसे चल रही है? तुझे 1 महीना हो गया ना? ठीक ही है। क्यों, तूने जैसी उम्मीद की थी वैसी नहीं है क्या? तो छोड़ क्यों नहीं देता? पापा और मेरे पास बहुत काम है, तो हमारे साथ काम कर। तुझे तो बायोडाटा देने की भी जरूरत नहीं। बॉस तुझ पर पहले से ही मेहरबान है। छोड़ना भैया। राहुल, क्या हो गया है तुझे? क्या हमारे साथ काम करने से तेरी इज्जत घट जाएगी? घर में किस चीज की कमी है जो तू सारा वक्त ऑफिस में अपने जंगली दोस्तों के साथ बिता देता है? पापा तुझे अच्छी खासी तनख्वाह दे रहे थे, जितनी तुझे अभी नहीं मिल रही। तुम्हें क्या पता मैं कितना कमा रहा हूँ? आखिर उस कंपनी में ऐसा क्या है जो तू उसे छोड़ने को तैयार नहीं? कहीं कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं? या कुणाल उर्फ मुसीबत तेरे लिए हवाई किले बना रहा है? राहुल, मेरी मान, तू उससे दूर ही रह। वो तो डूबेगा ही डूबेगा, तुझे भी ले डूबेगा। तुम तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हो। आखिर उसने ऐसा क्या जादू कर दिया कि तू उसी की तरफदारी करता है? कुणाल मेरा दोस्त है, जब हम 5 साल के थे तब से साथ साथ हैं। और शुरू से ही वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जिसे तुम लड़का कह रहे हो वो हमारा मसीह भाई है, पर तुम क्या समझोगे? तुम तो उससे जलते हो। चल कुकड़े। जलता हूँ? और मैं? उसमें ऐसा क्या है जो मैं उससे जलूं? वो तो जरा भी भरोसे के लायक नहीं। कुणाल जिंदगी का मजा लेना जानता है और तुम उससे इसलिए जलते हो क्योंकि वो चुटकियों में हर किसी से दोस्ती कर लेता है। मंडली के सभी भाई बहन उसे पसंद करते थे,